हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो है। हम आपकी परीक्षा 10 की अंग्रेजी का पूरा 70 नंबर का पेपर लिख करके दिखाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे कॉपी लिखनी है। 100% विश्वास फैलाते हैं दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही अपनी कॉपी लिखते हैं, परीक्षक आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको 70 में 70 नंबर देकर जाएंगे। चलो अब आपको पेपर विथ हैंड रिटन सोल्यूशन दिखे। आज हम आपको इंग्लिश का पेपर हल करके दिखाएंगे आखिर कैसे इंग्लिश का पेपर हल किया जाता है, जिसमें 20 नंबर का बहुविकल्पी भी आता है। आइए पहले हम एमसीक्यू से हल करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन पहले में पूछ रहा है कि हु इज़ फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। कहने का अर्थ है कि आखिर शांति निकेतन के फाउंडर इन बनाने वाले निर्माता कौन थे। तो पैसेज के अनुसार शांति निकेतन के फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है एट शांति निकेतन क्लासेज आज हेल्ड इन द। आखिर शांति निकेतन का क्लास को अटेंड किया जाता है। शांति निकेतन की क्लासेस ओपन एयर में हेल्ड की है। ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, पूछ रहा है व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन्स। पूछ रहा है कि शांति निकेतन का मतलब क्या होता है। तो पैसेज के अनुसार शांति निकेतन का मतलब एडप ऑफ द पीस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कह रहा है कि हु चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें सही विकल्प पर ट्रिक लगाना है। कह रहा है कि द ट्रेन बिफोर द रिच द स्टेशन, यानी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो इसमें होगा हैड स्टार्टेड होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ यू डू नॉट वांट एनी थिंग्स मोर यू आर। कह रहा है कि यदि आप कुछ अधिक नहीं जानना चाहते हैं तो आप है। डी सही है, सेटिस्फाइड, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। और आगे वाला क्वेश्चन रीऑर्डरिंग करना है। करे कि इन स्टडी ही इज इन गेम एंड गुड बोथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि ही इज गुड बोथ इन स्टडी एंड गेम। वह अध्ययन में और खेल में दोनों में क्या है, अच्छा है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड मिस स्पेल्ड, यानी इसमें से कौन सा मीनिंग गलत है। तो है दोस्तों, अचीव का मीनिंग गलत है, इसमें ई नहीं रहता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल इन द गैप विथ ए सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन बनाए। करें वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर होगा, ऑफ आ जाएगा इसमें। आगे आपकी बुक से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन। कह रहा है कि मिस्टर मंडेला ने कब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम नॉट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लाइक हिम वाज कल्ट्रेड। 11 से 13 नंबर क्वेश्चन हमें ट्रिक लगाना है, जो आपकी बुक से। करें कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, यानी मंडेला के अनुसार उनके राष्ट्र का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है। तो वहाँ के लोग थे। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है बल्ली वाज ईयर्स ओल्ड गर्ल, बल्ली कितने वर्ष की लड़की थी। तो 8 वर्ष की लड़की थी। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग का मुख्य फसल था कॉफ़ी था भाई। 14 से 15 वाले क्वेश्चन हमें पोएम से देखकर भरना है। करें कि हु इज द पोएट ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव लाइन। करें कि ऊपर के जो लाइन दिए गए हैं उसके लेखक कौन है। तो ये पोएम आपके टाइगर इन द जू के है, जिसके लेखक लेस्लाई नोरिस हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे करें व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी टाइटल यानी कहने का अर्थ है कि इस पोएम का नाम क्या है। तो इस पोएम का नाम टाइगर इन द जू है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी को दरअसल बीमारी थी। तो ट्रिकी अधिक भोजन करने के कारण उसको वोमिटिंग हो रही थी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे कह रहा है कि एब्राइट वाज बर्न इन, यानी एब्राइट जो रिचार्ड एब्राइट थे उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म रीडिंग में हुआ था, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही है।
आगे की क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, यानी हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो हरी सिंह अनिल से वर्क चाहता था, काम चाहता था। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मटिल्डा हस्बैंड वाज, मटिल्डा का हस्बैंड था तो एक पीटी क्लर्क था जो कि मिनिस्टर हाउस में आय कर रहा है कि हु वाज रामलाल एल्डर्स डॉटर, रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम क्या था, तो रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम राधा था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग पार्ट बी पे पहुंच चुके हैं जिसे अपने प्रश्न पुस्तिका में लिखना है। आइए चलिए दिखाते हैं कि आपको कैसे आखिर में प्रश्न इंग्लिश के लिखने हैं। जो पैसेज भी बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें से पैसेज से ही हमें अंग्रेज छांट कर आंसर लिखना है। वर्णात्मक प्रश्न में पहला पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी हमें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए पैसेज से आंसर ढूंढते हैं। पैसेज में फर्स्ट लाइन में दिया है कि टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस, इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला आंसर रहेगा। और आइए दिखाते हैं कि आखिर कॉपी में इसको लिखना कैसे है। देखिए हमने लिखा है पार्ट बी, फिर रीडिंग, फिर लिखा है आंसर नंबर 21 का ए, फिर आंसर दिया है कि टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस इन द लाइफ, इफ़ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेस। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। आइए चलिए पैसे से दूसरे नंबर का आंसर। ये आंसर दिया है कि ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स, यहीं तक हमारा दूसरे का आंसर रहेगा था। आइए चलिए दिखाते हैं कि कैसे आखिर कॉपी में लिखना है आपको। तो हमने ये लिखा है कि ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है हु इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ हिज इफोर्ट। आइए तीसरे का आंसर पैसेज से ढूंढते हैं। यहाँ मिला हमें कि वन हु वर्क इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस इफोर्ट्स। बस यहीं तक हमारा तीसरे का आंसर होगा जिसे हमें कॉपी में ऐसे लिखना है। हम लिखेंगे वन हु वर्क इज बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वंस इफोर्ट, जो हमारा तीसरे का आंसर मिल जाएगा। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, यानी हमें पैसेज से डिस्ट्रॉय का दूसरा मीनिंग ढूंढना है। तो आइए चलिए ढूंढते हैं। हमें सर्च करने पर मिलता है कि पैसेज में डिस्ट्रॉय का दूसरा मीनिंग वेस्ट है, जिसका अर्थ होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, और डिस्ट्रॉय का भी अर्थ होता है नष्ट करना, बर्बाद करना। इसे हम कॉपी में ऐसे लिखेंगे वेस्ट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, यानी जो वेस्ट है जिसका अर्थ बर्बाद होता है पैसेज में है उसका। अगला क्वेश्चन हमारा राइटिंग पोर्शन से है 22 नंबर का। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम या हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, अर्थात अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन के शादी में इनवाइट करते हुए एक पत्र लिखिए। या तो आप वो लिखेंगे या तो सेकंड नंबर का है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ऑफ योर स्कूल, यानी अपने स्कूल के कंप्लेनिंग शिकायत दर्ज कर पानी के जो टैंक है वो प्रॉपरली यानी रूप से साफ़ सफाई नहीं की जाती है। तो आइए हम पहले का आंसर कॉपी में लिखकर दिखाते हैं कि आखिर कैसे अपने बड़ी बहन की शादी पर अपने मित्रों को इनवाइट करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में और अपने भाषा के आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, हमें किसी एक का आंसर देना है जो कि 60 वर्ड में देना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड्स विथ अनिल, कह रहा है कि जो कहानी में जो चोर था वो अनिल का मित्र क्यों बनना चाहता था। आगे कह रहा है क्वेश्चन वाई वाज मिसेज लाइलोज डिससाटिस्फाइड विथ हर लाइफ, यानी जो मटिल्डा थी, जो श्रीमती लाइलोज थी, वो अपने जीवन से क्यों असंतुष्ट थी। तो हमने इसमें 30 वाले आंसर में बी का ही दिया है। चलिए आइए दिखाते हैं कि हमने कैसे लिखा। तो हमने अपनी कॉपी में आंसर नंबर 30 का आंसर ऐसे लिखा है कि मैम लाइलोज वाज डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ बिकॉज शी वाज बर्न इनटू ए मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली but constantly earned for a luxuriously wealthy lifestyle. She felt she deserved. She was always unhappy with her life. She felt she was a mistake of destiny for being born into a life of poverty and lagged for riches, elegant procession and high society standing. तो दोस्तों इस प्रकार हमने अपने कॉपी को लिखा है। चलिए एक बार और शुरू से आपको दिखा देते हैं आखिर हमने कॉपी कैसे लिखा है। और इस कॉपी पे एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देकर जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा यदि आप ऐसे ही लिखते हैं तो।